जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कहते हैं जब कर्म के उदय से जीवों को सुख दुख होता है और एक जीव दूसरे जीव को साता असाता दे नहीं सकता, तो किसने तुझे दुखी किया, किसने तुझे सुखी किया, ये धारणा कैसी है। आइए गाथा 264 देखते। आउदयेण जीवदी जीवो एवं भणन्ति सवर्णो आउं क्षणदेशितुमं कहं तये जीवितं कदं तेसिं। बोलिए। आउदेन जीवदी जीवो एवं भणन्ति सवर्णो आउं क्षणदेशितुमं कहं तये जीवितं कदं तेसिं। आउदेन जीवदी जीवो एवं भणन्ति सवर्णो आउं क्षणदेशितुमं कहं तये जीवितं कदं तेसिं। आयु उदयेण, एक एक शब्द का अर्थ देखें। आयु उदयेण, आयु कर्म के उदय से, जीवदी जीता है, कौन, जीवो जीव, एवं इस प्रकार भणन्ति कहते हैं सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव कहते हैं कि आयु कर्म के उदय से यह जीव जीता है। अब आउं क्षणदेशितुमं, तुमं माने तुम आयु नहीं देते हो। तुम किसी को आयु दे सकते हो? नहीं। आयु ले सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। आउं क्षणदेशितुमं, तुम आयु नहीं देते हो, तो कहम किस प्रकार, तये तूने, जीविदम जीवित, कदम माने किया, तेसिम माने उनको, फिर तूने उनको जीवित कैसे किया, अर्थात नहीं किया। तेरी धारणा ठीक नहीं। तू तो मात्र निमित्त है। तेने मिलके अपना कार्य संपादन किया। सामने वाले का अगर आयु कर्म शेष होगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। फिर देखें, आयु उदयेण, आयु कर्म के उदय से जीवदि जीता है जीव। इस प्रकार सर्वज्ञ देव कहते हैं। आउं क्षणदेशितुमं, तुम उसको आयु नहीं देते हो, तो कहम किस प्रकार, तये मन तुमने, कदम किया, तेसिम माने उनको, जीविदम जीवित। तुम्हारी जो धारणा है ना, ये मेरी वजह से जीवित है, ये धारणा गलत है। वो अपने आयु कर्म के उदय से जीवित है, और जब तक आयु कर्म है तब तक वो जिएंगे, उनको कोई मारने वाला नहीं। अर्थ देखें, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। तू अन्य जीवों को आयु कर्म नहीं देता, तब तूने उन परजीवों को किस प्रकार जीवित किया, अर्थात नहीं किया। तू उनको जिंदा रखने वाला नहीं, वे अपने आयु कर्म के उदय से जीवित हैं। पंडित जी, जब आयु के उदय से जीव जीता है तो उसे दवा आदि देना व्यर्थ है। आपका तात्पर्य यह है कि आप उसे दवा देके जिंदा रख लेते हैं। चलो अब दूसरी बात कहते हैं। फिर दवा देने पर आदमी मर क्यों जाता है?
ये भी तो सोचो। उसकी आयु शेष नहीं, और आप कैसी दवा अच्छी से अच्छी दे दो फिर भी क्यों नहीं बचा पाते। आपने वो दवाई दी है जो रामबाण है, उस डॉक्टर का इलाज कराया है जो हिंदुस्तान का जाना माना है, जिसने ऐसे हजारों मरीजों को ठीक किया है, फिर भी आपका जो मरीज है बच क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं। सुनो भाई, जब तीर्थंकर अपने आप को नहीं बचा पाए, बड़े बड़े चक्रवर्ती वगैरह अपने आप को नहीं रख पाए, तो हम तुम क्या कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान की भी आयु समाप्त हुई, उनको भी ये मनुष्य पर्याय छोड़ के सीधा सिद्ध पर्याय प्राप्त हो गई। इसलिए ऐसे नहीं, आपको दवाई देना आपका कर्तव्य बनता है। आप दवाई दीजिए, अगर उसकी आयु शेष होगी, साता वेदनी का उदय होगा, आपकी दवाई फ़ायदा करेगी और वो बचेंगे। और अगर उनके असाता वेदनी का तीव्र उदय है, आप कैसी दवाई दे देना फिर भी उनका अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए अपना जो व्यर्थ का घमंड है, मैंने इसको बचा लिया, नहीं तो ये मर जाता। लोग कहते हैं इन बच्चों को मैं पाल पोस के बड़ा करता हूँ, अगर मैं मान लो साधु बन जाता तो ये सब भूखे मर जाते। नहीं, बिल्कुल गलत धारणा। सब अपने अपने कर्म के उदय से जिंदा हैं, अपने कर्म के उदय से आश्रय पाते हैं। उनका स्वास्थ्य, उनकी बीमारी अपने अपने कर्म के उदय से होती है। माता पिता उन बच्चों के लिए निमित्त मात्र हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये सत्य है। पंडित जी, यदि किसी जीव को अत्यंत दुखी देखें तो हमें क्या करना चाहिए? हमको करुणा से पूरित होकर मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ, उसका जैसे बचे वैसे उसका इलाज कराना चाहिए, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप में करुणा है, आप में इंसानियत है, आप मनुष्य हैं, मानवता है, तो आपका कर्तव्य बनता है। मनुष्य को तो छोड़ो, अगर कोई पशु भी दुखी है, अगर कोई पशु भी बीमार है, मान लो एक्सीडेंट हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उसका भी इलाज कराना अपना कर्तव्य बनता है। हमने देखा यहाँ जयपुर में मकर संक्रांति पे पतंगे बहुत उड़ती हैं, और चाइना का जो मंजा आया है उसके द्वारा बहुत से कबूतर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने देखा इस बार यहाँ बहुत से लोगों ने ऐसे जानवरों के लिए अपने अपने दवाखाने खोल दिए, और जैसे ही कोई कबूतर नीचे गिरता फ़ौरन उसको ले जाके उसका इलाज शुरू कर देते। उन्होंने ये भी किया कि पहले अखबार में खूब निकाला, भाइयों इस मंजे को छोड़ दो, दूसरा मंजा ले लो, इतने कबूतर पिछली साल मरे थे, अब ना मरें। खैर बहुत अच्छा हुआ, उस बात का असर तो हुआ, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं माने उनके द्वारा बहुत से पक्षियों का घात हुआ, लेकिन बचाने वाले भी कमज़ोर नहीं थे, उन्होंने भी सैकड़ों पक्षियों को बचाया। अब प्रश्न, वे पक्षी अपने आयु के उदय से बचे या तुम्हारी कोशिश से? दोनों बात से। उनकी आयु शेष थी इसलिए बचे, निमित्त तुम्हारा मिलना था इसलिए ये कार्य संपन्न हुआ। श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद महाराज बिल्कुल लिखते हैं, कोई भी बीमारी आदि हो जाने पर इलाज कराना हमारा कर्तव्य है। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो मरण होना निश्चित है, अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए क्या करें, इलाज कराएं कि नहीं कराएं? ज़रूर कराएं, ऐसी बात नहीं कराएं। किसी को हम दुखी देखें, इलाज बीमारी नहीं अन्य कारण से भी दुखी देखें तो भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लिखा है उन्होंने, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दुखी जीवों को देखकर हे भगवान मेरे हृदय में करुणा का भाव आ जाए, ये तो इंसानियत है। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर हम इंसान कैसे? पंडित जी, क्या पिता अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करता? नहीं,
पालन पोषण करता है, लेकिन फिर भी पालन पोषण करते हुए भी, उसका अच्छा भोजन पानी, इलाज कराते हुए भी क्या बच्चे मरते नहीं है क्या? हजारों लाखों बच्चे हर साल मरते। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनका आयु कर्म उतना ही था। अरे बहुत से बच्चे तो घरों में आके 1 महीने 2 महीने में ही चले जाते। एबॉर्शन कराना लाजमी हो जाता है। डॉक्टर कहता है अगर नहीं कराया तो माँ खतरे में है, फिर क्या करें, बच्चा तो मर गया अंदर। तो क्या हुआ? अरे उसकी आयु समाप्त हो गई। आपने तो उसको बड़े ढंग से रखा, लेकिन आयु नहीं है ना, तो जीवित कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। इसलिए जीवित कैसे रहता है? आयु कर्म के उदय से रहता है। धारणा ये बनानी है, हम किसी को आयु कर्म नहीं दे सकते, जीवित नहीं रख सकते, लेकिन हाँ शायद हमारे प्रयत्न से इसका अकाल मरण ना हो, वो भी हमारा प्रयत्न और उसके शुभ कर्म का उदय है, तो अन्यथा जो होना है वो होगा। गाथा 264 का पद्यानुवाद देखें। हे आयु के उदय पा जग जीव जीता, ऐसा कहे जिन जिने मद ने न जीता। तू जीव में यद्यपि आयु न डाल देता, कैसा उसे तदपि जीवित पाल लेता। सारा संसार आयु के उदय से जीता है, ऐसा जनेंद्र भगवान ने कहा है। तू किसी में आयु डालता नहीं, डाल सकता नहीं, इसलिए उसे जीवित रखना का कैसे वायदा, क्या बात करता है? अर्थात तू कहता है मैंने जीवित रखता हूँ, ये बात गलत है। आइए गाथा नंबर 265 देखते हैं। जो अपना दुमल दी, जो अपना दुमल दी, दुखिद सुहिदे करे मिसतेती। दुखिद सुहिदे करे मिसतेती। सो मूढ़ो अण्णानी, सो मूढ़ो अण्णानी। राणी ये तो दुविवरी दो। राणी ये तो दुविवरी दो। बोलिए। जो अपना दुमल दी, दुखिद सुहिदे करे मिसतेती। सो मूढ़ो अण्णानी, राणी ये तो दुविवरी दो। जो अपना दुमल दी, दुखिद सुहिदे करे मिसतेती। सो मूढ़ो अण्णानी, राणी ये तो दुविवरी दो। जो अपना, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। प्राकृत है, थोड़ी कड़ी तो होती है, लेकिन अब तो आपको अभ्यास हो गया होगा पढ़ते पढ़ते। आए देखते। जो अपना, जो अपने द्वारा, मरणदी ऐसा मानता है, दुखित सुहिदे दुखी और सुखी, करेम करता हूँ, सत्येति पर जीवों को, मैं पर जीवों को दुखी और सुखी करता हूँ। देखो मैंने उसको दुखी कर दिया, मैंने उसको सुखी कर दिया। सो मूढ़ो अण्णानी, वह मोही और अज्ञानी है, मूढ़ है, अज्ञानी है। रानी एतो दुविवरी दो, रानी माने ज्ञानी, इससे विपरीत माने उल्टा होता है। अर्थात वो कहता है मैं किसी को दुखी और सुखी नहीं कर सकता, मेरे अंदर जो करुणा भाव है मैं तो उसके अनुसार अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। फिर देखें एक बार। जो अपना, जो अपने द्वारा, मरणदी ऐसा मानता है कि
दुखित सुहृदे दुखी और सुखी करे भी करता हूँ सत्येति पर जीवों को। सत्व माने जीव। सो मूल हो अण्णानी वह मोही और अज्ञानी है। रानी एतोदु विपरीतो ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अर्थ देखिए, जो ऐसा मानता है कि मैं अपने द्वारा परजीवों को दुखी और सुखी करता हूँ वह मोही और अज्ञानी है। जो इससे विपरीत मानता है वह ज्ञानी है। पंडित जी, क्या हम किसी जीव को सुखी और दुखी नहीं कर सकते? अगर आपकी ऐसी धारणा है कि हम कर सकते हैं तो आप अज्ञानी हैं। सामने वाले के अगर साता का उदय है कोई दुखी नहीं कर सकता। सामने वाले के असाता का उदय है तो कोई सुखी नहीं कर सकता। अपने अपने कर्म के उदय से जीव सुखी और दुखी होते हैं। तुम्हारी जो धारणा है मैंने सुखी कर दिया, मैंने दुखी कर दिया, ये धारणा गलत है। मैंने इसको अपने यहाँ ड्राइवरी पे रखा, देखो मेरे ड्राइवरी पे रखने से कितना सुखी है ये। नहीं, उसके पुण्य का उदय है, उसे नौकरी मिल गई, आपने नहीं दी, उसके पुण्य के उदय से मिली। आपके पास तो ड्राइवरी के लिए 4 लोग आए थे, आपने इनको क्यों चुना? क्योंकि इनके साता वेदनी का उदय था। डॉक्टर सारे मरीजों का इलाज करता है, किसको ठीक करता है? जिसके शुभ कर्म का उदय होता है। जिसके अशुभ कर्म का उदय होता है उसको ठीक नहीं कर पाता। क्यों? उसके पाप कर्म का उदय है, ठीक कैसे हो जाएगा? धारणा यही सही है। कोई जीव किसी को दुखी और सुखी नहीं कर सकता जब तक कि उसके अपने पुण्य या पाप कर्मों का उदय ना हो। पंडित जी, जैसे मैं दुखी था, मैंने किसी से पैसे मांगे और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो उसने मुझे दुखी नहीं किया? तुम्हारे असाता का उदय था, तुम्हारे लाभांतराय का उदय था, तुमको लाभ हो कैसे जाता? होगा ही नहीं। तुम 10 जगह जाओगे मांगने तो भी काम नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति तुमको रुपए नहीं देता। तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम्हारे पुण्य के उदय से सामने वाले से रुपए तुमको मिल जाते। अगर तुम्हारे पाप का उदय है तो कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं, चाहे कितने ही प्रयत्न कर लो। इसलिए सामने वाले ने मुझे रुपए नहीं दिए ऐसी धारणा बनाओगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाएगी। धारणा ये बनाओ मेरे पुण्य कर्म का उदय नहीं है, देखो मैंने उनसे कहा मेरी सहायता करो, उन्होंने सहायता नहीं की। वो आपने किसी को मारा पीटा, वो अगर सामने वाला सोचता है इनने मारा, धारणा गलत। अगर मैं ये सोचता हूँ सामने वाले ने मुझे मारा, मेरे असाता का उदय था, मैंने ऐसे पूर्व में कोई कर्म किए होंगे जो मुझे दुख भोगने को मिले, ये नहीं देता कोई अन्य देता, दुख तो मुझे मिलता क्योंकि पाप कर्म मेरा था। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे परिणामों में समता आएगी, अन्यथा क्रोध आएगा, उल्टे और पाप का बंध होगा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है अगर तेरे पाप कर्म का उदय नहीं है तो तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। पंडित जी, क्या व्यंतर देव हमें दुखी नहीं कर सकते? शास्त्रों में ऐसे 50 कथाएं हमने पढ़ी हैं। उन्होंने विद्या भेजी, वहाँ जाओ उसको मार के लाओ, विद्या वापस आ गई, वह पुण्यशाली है, उसको हम नहीं मार सकते। उसने दोबारा नाराज होकर कहा मुझे नहीं मालूम, ये काम मेरा करके आओ, तो वो उसकी बेटी का ही सिर काट के ले आया। ऐसी कथाएं शास्त्रों में है, धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ लीजिए। इससे ये बात निश्चित है अगर आपके पुण्य का उदय है आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। व्यंतर देव आदि उसी को परेशान करते हैं जिनके असाता वेदनी का उदय हो और पूर्व में उनका कोई बैर भाव हो, अन्यथा नहीं। अगर आपके पाप का उदय नहीं है, व्यंतर नहीं, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और पाप का उदय आए या असाता का उदय आए तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी कैसे कैसे, देखो वो चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती के भी शरीर में कोढ़ हो गया,
सोचो जरा, क्यों हो गया, क्यों नहीं रुका? नहीं रुक सकता। शुभम चक्रवर्ती को उस छोटे से देव ने सिर काट दिया। क्यों काट दिया? पाप का उदय था। बड़े बड़े राजे महाराजाओं पे उपसर्ग की कथाएं आती हैं, इन पर उपसर्ग कैसे हो गया? पाप का उदय था। तो ये सब क्यों आया? कर्म के उदय से हुआ। अगर कर्म का उदय है कोई बचाने वाला नहीं, और कर्म का उदय नहीं है तो कोई मारने वाला नहीं। श्रद्धान मजबूत बनाइए। अगर आपके पास णमोकार मंत्र का कवच है, कोई व्यंतर देव आपका कुछ बिगाड़ करने वाला नहीं। ऐसी पक्की धारणा होनी चाहिए। कोई जीव किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्यों? कि सुखी दुखी बनने में जो कारणभूत कर्म है उनका आदान प्रदान नहीं होता। पंडित जी, फिर हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य गाथा नंबर 264 देखिए। हम प्रत्येक जीव की रक्षा का भाव बनाएं। कोई जीव मेरे द्वारा घात को प्राप्त नहीं हो जाए। कोई जीव दुखी दिखे उसको सुखी करने की कोशिश करें। गाथा नंबर 265 देखिए। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। हम संसार के सभी जीवों को सुख देने का प्रयत्न करें। अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा व्यवहार रखें, हर काम ठीक करें ताकि सब जीव सुखी रहें। एक मूल मंत्र है, अगर आपको सुखी रहना है तो क्या करो? सबको सुखी हो जाए ऐसी भावना करो। अगर सबको दुखी हो, ये सब दुखियों वाली भावना करेंगे, सबसे पहले आप दुखी होंगे, क्योंकि वैसे परिणाम असाता वेदनी का बंद करने वाले हैं और दुखी बनाने वाले हैं। इसलिए अपनी भावनाएं अच्छी बनाएं, आपके सारे कार्य सही होंगे। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी इन चक्रों में नहीं पड़ता। वह किसी को मारूं, बचाऊं, मैं किसी को सुखी करूं, दुखी करूं। ज्ञानी तो अपने आत्म स्वरूप में शुद्ध उपयोग में लीन रहता है। उसके तो ऐसे विचार ही नहीं आते। गाथा 265 का पद्यानुवाद। मैंने तुझे धन दिया कि सुखी बनाया, मारा चुरा धन अपार दुखी बनाया। मोही प्रमत्त जड़ की यह धारणा है, ज्ञानी चले न इस भांति महामना है। हमको भी ऐसी धारणा बनानी चाहिए जो आगम सम्मत है। हम समय सार पढ़ रहे हैं, अपने आप में तदनुसार परिवर्तन भी लाएं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।